नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से चल रहा है, झोला छाप डॉक्टर, इस विषय को लेकर ये मेडिकल स्टोर है, केसरवानी मेडिकल स्टोर बांधी में है और आरोप इनके ऊपर लगाया गया है कि इनके इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। क्या है पूरी घटना और क्या सच्चाई है, हम इनसे जानेंगे। कैसे क्या घटना हुई थी? रात में 11:50 में ये लोग मेरा दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद फिर इसके बाद जब दरवाज़ा में नहीं खोला तो फ़ोन लगाते हैं। तो फ़ोन में सो रहा था तो उठा और उठ के फ़ोन रिसीव किए तो मैंने कहा भैया नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो कहे आप आ तो जाइए कम से कम। तो दरवाज़ा मैंने खोला और खोलने के बाद फिर मैंने दरवाज़ा खोला और कहा कि भैया डॉक्टर साहब नहीं है और इलाज नहीं हो सकता आपका, आपको दवा लेनी है, 1-2 खुराक ले लीजिए। मेडिकल स्टोर संचालक के नाते मैं कह रहा हूँ कि 2 खुराक दवा आप ले लीजिए और दवा से ठीक हो। कह नहीं, हम दवा खिला के लाए हैं, दवा में कोई राहत नहीं मिली इनको। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो आप दिखा दिए बाहर। तो सीधे चले गए, यहाँ से आपका कर भी गए हों, जानकी कुंज जहाँ भी दिखाए हों। फिर सुबह लगभग 8:10 में ये लोग आ जाते हैं वहाँ से, उसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद सुबह 8-10 बजे लगभग 8:10 में आ जाते हैं तो हमारे सामने हाईवे जाम कर देते हैं, NH-35 जाम करने के बाद हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोपण लगाते हैं। गांव की हमारी रंजिश भी है, उसके चलते भी कुछ लोग गांव के भी लगे रहते हैं इसमें। हमारे ऊपर एक बार और घटना हो चुकी है, 302 का मैटर हो चुका। उसके बाद से हम लोगों के ऊपर आक्रोशित रहते हैं यहाँ के लोग, कुछ लोग, तो वो लोग भी इसमें सहभागिता निभाए हैं। और चक्का जाम जब किए उसके बाद हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो हमारे ऊपर दरोगा साहब ने कहा कि आइए अब थाने। हम गए, हम अपनी पूरी बात रखी, जो भी बात थी, कि हमने ट्रीटमेंट एक पैसे का नहीं किया। अब ये सब अफवाह है, झूठी खबरें चला के। अच्छा, कहा जाता है कि आपने एक बार और इलाज किया था तो हो गया। नहीं, ये तो झूठ है, ये झूठ है सब। उनके पास कोई प्रूफ नहीं किसी चीज़ का। कोई पर्चा हो हमारा आधिकारिक, हमारे बड़े भैया डॉक्टर साहब हैं, वो ट्रीटमेंट आयुर्वेद का टोटल करते हैं। और जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल स्टोर आप डाले हुए हैं, इसका कोई लाइसेंस वाइसेंस? इसका लाइसेंस हमारे पास ये है। अच्छा, ये लाइसेंस आपका है? हाँ। तो ये रजिस्टर्ड है? जी ऑफिस? जी। तो आप नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर इसको देखते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर। अच्छा, हाँ, मतलब जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनके द्वारा आप निरीक्षण होता रहता है जी कि दवाई कोई एक्सपायर तो कल आए भी थे DI साहब, तो वो देखे हैं मौके पर। हाँ, आकर के। अच्छा, ये बताइए, जब रात में आई थी तो महिला को दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी? पेट में बहुत भयानक दर्द था और इसके चलते वो भाई हम तो देखे कंडीशन, तो हमने कहा सीधे ये हमारे बस की बात नहीं, आप ले जाइए, हम ट्रीटमेंट करते ही नहीं। तो क्या बताया गया था, पेट में क्यों दर्द था उसके, क्या? अब ये हमें नहीं पता है, और ये कुछ नहीं पता कि बहुत भयानक पेट में दर्द है उसको। और काफ़ी दिन से हो रहा था, बता रहे हैं ये भी। तो कहीं इलाज चल रहा था, कोई दरवाज़ा नहीं खोला कहें, तब फिर हम यहाँ आए। अच्छा, जब आप निकल के देखे हैं एक मानवता के तहत, तो महिला की स्थिति उस टाइम पे क्या थी? हाँ, वो बोल रही थी और दर्द बहुत चिल्ला रही, करा रही थी। हाँ, बस हो गया। क्या पेट में बच्चा था कि और कुछ बात? अब ये तो हमें नहीं पता, उसके विषय में जानकारी नहीं है कि बच्चा था। आपने देख लिया? दूर से देखा। और दूर से देखने के बाद आपने क्या दवा दिया, क्या इंजेक्शन? कोई कहा जा रहा है 4 इंजेक्शन आप? जी नहीं, ये बिल्कुल एकदम से सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास बना। तो अभी मेडिकल होगा उस औरत का, तो मेडिकल में आएगा तब क्या कहेंगे आप? जब हम फंसेंगे तो हम कह तो रहे हैं कि हमें फांसी चढ़ा दीजिए, हमारी अगर कोई वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कोई इलाज नहीं किया, हमने जब देखा कि महिला के काफ़ी दर्द हो रहा था तो हमने उसको मना कर दिया। हो सकता है, ये बताइए, आपने मना कर दिया, वैसे तो लोग मना नहीं करते, इलाज करते हैं, तो मना क्यों कर दिया आपने? डॉक्टर साहब नहीं थे, मान लो देखना वोखना उनका होता तो वो नहीं थे, भोपाल थे, तो हम कैसे देख लें इस तरह? बिल्कुल सही। अब हम मेडिकल स्टोर चलाते हैं, हम इंजेक्शन नहीं लगा पाते ना, ये समस्या है। इंजेक्शन अगर हम लगा पाते तो हम लगा देते इंजेक्शन को, पर हमारा मेडिकल स्टोर चलाने का काम है, दवा देने का काम है। हम दवा देते हैं, मात्र दवा देने का काम, हम दवा देते हैं तो हम इंजेक्शन कैसे लगा लें? बिल्कुल। जिस प्रकार से नियम है कि कोई भी मेडिकल स्टोर में डॉक्टर की लिखी हुई
पैड में से ही दवाई दिया जाएगा। मगर बात यहीं उठता है, सवाल यहीं उठता है कि डॉक्टर गांव में मिलेंगे कहाँ? MBBS डॉक्टर अगर पढ़ लिख कर जब इतना ज़्यादा वो पैसा खर्च करेंगे, आँख में तेल डालकर वो पढ़ के लिख कर जब बनते हैं डॉक्टर, तो वो शहरों में बैठेंगे कि गांव में बैठेंगे? अस्पताल तो 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, सुबह 10 बजे खुलता है, तो डॉक्टर जो अस्पताल के रहते हैं वो बाहर की दवा नहीं लिख सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले तो करें तो क्या करें? अगर उनके द्वारा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, जो इस समय देखा जा रहा है फील्ड में कि जब MBBS डॉक्टर गांव में है नहीं तो पर्चा किस डॉक्टर से लिखा कर दवाई लेने आए? अगर किसी को बुखार आया या कुछ भी आया तो छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर हैं, बड़े या छोटे कह लीजिए, उनके पास जाकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को उनसे इलाज मिलता है और वो ठीक भी होते हैं। तभी लोगों का विश्वास गांव के डॉक्टर कह लीजिए या झोला छाप जैसे बातें वीडियो में आ रही है, मगर झोला छाप तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इनके पास डिग्री है। जो भी मेडिकल स्टोर खुलते हैं उनके पास भी डिग्री रहती है और अथॉरिटी भी रहती है कि वो जो भी दवाई है अपने यहाँ रख सकते हैं, डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची से दवाई दें, ये नियम होता है। मगर डॉक्टर मिलेंगे कहाँ? अगर उनको एक बुखार की दवा चाहिए तो 500 रुपये वो खर्च करके पहले इलाहाबाद जाएं, वहाँ पर्चा लिखा के लाएं, फिर जाके मेडिकल स्टोर में वो पर्चा दें, फिर आप दवाई लीजिए। ये पूरा नियम है। इस नियम का पालन कौन कर रहा है? क्या मरीज कर रहा है कि मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं? मेडिकल स्टोर तो काफ़ी खुले हुए हैं। जहाँ पर बात आती है दवाइयों के विषय में, तो दवाई भी डुप्लीकेट दवाइयाँ आ रही हैं। ये मैं अपने चैनलों के माध्यम से कह दूं, डुप्लीकेट दवाई आती है, मगर उनकी पहचान क्या हम करेंगे, क्या जो मरीज़ है वो करेंगे, कि जो डुप्लीकेट दवाई वाले जो अधिकारी हैं या स्वास्थ्य विभाग है वो करेंगे? वो अपना फ़र्ज पूर्ण नहीं कर रहे हैं। धड़ल्ले से दवाइयाँ डुप्लीकेट मार्केट में आ रही है। बिल्कुल ये मैं स्पष्ट बता दूं, जो मुझे प्राप्त जानकारी है, कहीं ना कहीं वो मंत्री संतरी बड़े बड़े बिजनेसमैनों के दवाई खाना होते हैं और वहीं से वो दवाइयाँ बन के चलती हैं। जब ऊपर तक वो रहते हैं और उन पर कोई लगाम नहीं। ऐसी कई घटनाएं आई हैं जिसमें साफ साफ स्पष्ट हुई है कि दवाई सही नहीं है, उसके चलते मरीजों की जान गई है। मगर बात यहीं आती है, इनको क्यों फंसाया जा रहा है? इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर खारिज कर रहे हैं कि ना हमने इलाज किया, हमने देखने के बाद उसको मना कर दिया। उसके बाद जब वो सुबह 10 बजे लेकर आए और चक्का जाम कर दिए, उसके बाद पूरा हड़कंप क्षेत्र में मच गया। कई वीडियो में बताया जा रहा है कि इनके द्वारा 4 इंजेक्शन लगाए गए। ये तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हमें इंजेक्शन लगाना आता ही नहीं। ये बताइए तो आप क्या कहेंगे कि जो ये बातें सब फैली हैं, सब फर्जी हैं, फर्जी हैं, अफवाह है, सब लोग फैला है, फर्जी है, सरासर झूठ है। अच्छा, आप कितने साल हो गए फंसाने की साजिश है डाले हुए? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। तो 18 साल में आपने कईयों की सेवा की है, एक प्रकार से सेवा ही है। दवा देते हैं हम, जो पर्चा आता है, और जैसे सर दर्द किसी का बुखार है थोड़ा बहुत तो हम दवा दे देते हैं अपने स्तर से। किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी को जुकाम है, तो वो दवा हम देते हैं अपनी स्तर से भी। उसमें पर्चा डॉक्टर का नहीं लेते हैं, नॉर्मल कोई सिरप। जहाँ पर अस्पताल की बात करें, सरकारी अस्पताल की बात करें, वहाँ तो डॉक्टर बाहर का दवा लिखते नहीं है। जी नहीं, साफ साफ मना है वो तो सर। और यहाँ पर MBBS डॉक्टर मैं मानता हूँ करवी छोड़ के आपके मऊ में भी नहीं मिलेंगे। जितने लोग इलाज कर रहे हैं सब एक्सपीरियंस के बदौलत इलाज कर रहे हैं। इस पर तो कोई कार्रवाई होता नहीं। अगर किसी को पर्चा लिखाना है तो यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ेगा, कितना फीस देना पड़ेगा? ये कुछ प्रकार चित्रकूट जाना पड़ेगा। मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल सोनेपुर, वहाँ पे वो जब अपने चेम्बर में बैठते तभी लिख सकते हैं दवा बकाया। हाँ, तब इस तरह पर्चा का पैसा पहले दीजिए फिर लिखाइए, क्योंकि सरकारी डॉक्टर तो लिखेगा नहीं, प्राइवेट लिखेंगे। या तो फिर इलाहाबाद जाएं। इलाहाबाद जाइए। इलाहाबाद पास मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तब तक मरीज की कहो जान चली जाए जाते जाते। काफ़ी समस्याएं होती हैं। मगर जिस प्रकार से चक्का जाम किया, दबाव बनाया गया आपके ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि आपकी गिरफ्तारी हो, ये सब कुछ हो, तो
तो क्या कहेंगे आपसे इस क्षेत्र की जनता से कि जो आपके विषय में वीडियो चली है, नाम ये चला है? सरासर झूठ है, हमको फंसवाने की साजिश है और हमको फंसाया जा रहा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो आपने ही दरवाजा खोला था? जी मैंने दरवाजा, आपने ही महिला को देखा था? जी जी जी। मगर सुई नहीं लगाया आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इलाज नहीं किया? जी नहीं, कुछ नहीं। देखिए साफ साफ इनके द्वारा कहा जा रहा है, अगर तब भी एक बात इन्होंने कहा कि अगर पोस्टमार्टम में इनका आएगा जिक्र या इनके द्वारा जो भी वो बता रहा है उसके द्वारा कोई भी आएगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा। मगर प्रश्न स्वास्थ्य विभाग की जो दवाइयाँ हैं या जो नियम कानून है, क्या कोई नियम कानून मान रहा है? और जब हम नियम कानून आप नहीं मान रहे, अपने स्वास्थ्य को आप समय रहते इलाज नहीं करा पा रहे हैं, समय रहते आप ध्यान अपने स्वास्थ्य का नहीं दे पा रहे हैं और फिर जब तबीयत खराब होती है अचानक, तो गलती किसकी? उस मेडिकल स्टोर जो गांव में है, रात को आप 11 बजे दरवाज़ा खटखटाते हो, उनसे मदद मांगते हो, वो मदद करते हैं, क्या गलती उनकी है? अगर वो मदद नहीं करते हैं, फिर मना कर देते हैं कि जाओ पर्चा लेकर आओ MBBS का, उसमें लिखा के लाओ तभी दवाई देंगे, तो क्या वो मेडिकल स्टोर उस गांव में टिक पाएगा? काफ़ी ऐसे प्रश्न उठते हैं जो सोचने वाली बात है और सिस्टम के अनुरूप है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट।